हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। गोंडा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक जिला एवं नगर है। मान्यता है कि त्रेता युग में इस स्थान पर भगवान श्री रामचंद्र जी की गायें घास चरने के लिए छोड़ी जाती थी, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम गोनर्द हुआ करता था। धीरे धीरे भाषा के अपभ्रंश के कारण अब इस स्थान को गोंडा कहा जाने लगा। यहाँ की जिला जेल भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कही जा सकती है, क्योंकि काकोरी कांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को निर्धारित तिथि से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 को इसी जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। यहाँ के तत्कालीन राजा देवी बख्श सिंह जी भी एक देशभक्त और वीर राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। और आज हमारे कार्यक्रम दर्शन की टीम आपको इसी गोंडा शहर के मध्य में स्थित त्रेता युगीन दुखहरण नाथ मंदिर के दर्शन करवाने जा रही है, जिसके बारे में मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव शंकर यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। गोंडा के सभी मंदिरों की तुलना में दुखहरण नाथ मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। भक्तों का मानना है कि पूरी आस्था से जो भी अपना मस्तक बाबा दुखहरण नाथ के सामने झुकाता है, बाबा उसके सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। ये मंदिर गोंडा के रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से मात्र 2 किलोमीटर दूर कोतवाली और जिला अस्पताल के बीच में स्थित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण गोंडा नरेश ने लगभग 300 साल पहले करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया, तब कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ को भी उनके बाल रूप के दर्शन करने की उत्कंठा हुई। अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ कैलाश से चल दिए और इस स्थान पर आकर कुटिया बनाकर साधु वेश में निवास करने लगे। दूसरी ओर जब बालक श्री रामचंद्र जी को महादेव के आगमन का पता चला, तो वे भी महादेव के दर्शन करने को आतुर हो गए और जोर जोर से रोने लगे। बहुत प्रयासों के बाद और बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी बालक राम का क्रंदन नहीं रुका। तब किसी की सलाह पर महाराज दशरथ ने इसी स्थान पर साधु वेश में ठहरे हुए भगवान महादेव को राजमहल में ससम्मान बुलवाया। जैसे ही भगवान राम ने महादेव के दर्शन किए, उनका रुदन रुक गया। महादेव भी अपने प्रभु के बाल्य रूप के दर्शन करके धन्य हो गए। अयोध्या से वापस जाते समय भी महादेव इसी स्थान पर रुके थे और बहुत प्रसन्न थे। मान्यता है कि महादेव की इसी प्रसन्नता के कारण इस स्थान पर आकर कोई भी दुखी नहीं रहता। ये भी माना जाता है कि जब महादेव ने यहाँ से प्रस्थान किया, तब धरती के भीतर से स्वतः ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ था और वही शिवलिंग आज दुखहरण नाथ मंदिर में स्थापित है। दुखहरण नाथ मंदिर गोंडा में मुख्य मार्ग पर स्थित है, जिसके कारण आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए यातायात के अनेक साधन मिल जाते हैं। हम आशा करते हैं गोंडा के दुखहरण नाथ मंदिर को समर्पित हमारा आज का कार्यक्रम दर्शन आपको पसंद आया होगा। शीघ्र ही आपसे एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।